Welcome to Wellness Wealth. इस प्रोग्राम के लास्ट में सुरेश जी विल बी विद अस, न्यूट्रीचार्ज ट्रेनर, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर मेरी नज़र में। वो सबसे अच्छे ट्रेनर्स में से हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत हंसी मजाक में बहुत गहरी बातें आपसे बता जाते हैं। सो मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ उनको सुनने के लिए। लास्ट में हम लोग सब उनको सुनेंगे। सो वेलकम इन दिस मीटिंग एंड वेलकम इन 2025। नया साल जब भी आता है हमें एक्साइटमेंट देता है, हम और ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि इस साल तो हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो ये एक्साइटमेंट और ये और ऑप्टिमिस्टिज्म हमारे पास में 2024 में भी था, 23 में भी था, 22 में भी था। बट हिंदी में दो लाइनें हैं कि कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद के बदलने से। कैलेंडर चेंज होने से आपकी सिचुएशन और कंडीशन चेंज नहीं होगी, कंडीशन और सिचुएशन चेंज होगी जब आप अपने आप को बदलेंगे और ये जानेंगे कि कहां पे बदलने की आवश्यकता है, मेरे वीक पॉइंट क्या क्या हैं, और उन वीक पॉइंट को पे अगर मैं काम करूंगा तो फिर 2025 अच्छा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे आरसीएम में हमें एक चीज बदलने की जरूरत है, और वो ये कि हमें प्रोफेशनल वे में काम करने की आवश्यकता है। हम ज्यादातर काम कैजुअल तरीके से करते हैं, बहुत सीरियस नहीं रहते चीजों को लेके। सो प्रोफेशनली कैसे हमें काम करना चाहिए, प्लान दिखाना और फॉलो अप, उस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। सो 6 बेसिक्स आर फाउंडेशन ऑफ आवर बिजनेस। जो पुराने साथी हैं दे नो अबाउट 6 बेसिक्स। यूज द प्रोडक्ट and promote the product, retail the product, first basic. List making is second basic. Third basic is contact and annotation. Fourth basic is show the plan and products. And fifth basic is follow within 48 hours. So इन दो बेसिक्स पे आज हम डिटेल में बातचीत करूंगा मैं आपसे। 6 बेसिक एक और बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है, कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्टअप विद 6 बेसिक्स। इस बारे में 8 हैं आज के हमारे टॉपिक पे, सो द प्लान एंड प्रोडक्ट्स। सोइंग ऑफ प्लान इज नॉट कन्विंसिंग, इट इज शेयरिंग। प्लान दिखाना कन्विंसिंग नहीं है कि आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं कि आपको मेरे साथ में जुड़ना ही जुड़ना है। प्लान सोइंग इज शेयरिंग। जस्ट आपने सामने वाले का इंटरेस्ट चेक करना है कि ये उसके लिए है या नहीं है, वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो जब भी आप प्लान दिखाएं, आपने ये सोच के नहीं दिखाना है कि आप सामने वाले को कन्विंस कर रहे हैं। इट इज जस्ट शेयरिंग। आपके पास परमात्मा ने एक अच्छा मौका दिया है लोगों को बांटने के लिए, आप उनको बांट रहे हैं। जिसके मतलब का होगा वो इसमें आएगा, जिसको नहीं लगेगा उसके मतलब का नहीं। डजंट मैटर। इट शुड बी सिंपल। प्लान आपका टिपिकल नहीं होना चाहिए। टिपिकल इन द सेंस कि आप बहुत सारी चीजें अगर उसमें आप लेंगे, बहुत लंबा उसको कर देंगे, तो वो डुप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। आप तो शायद इंटेलिजेंट हैं, आपको नॉलेज है, आप शायद दिखा भी लेंगे, लेकिन आपकी टीम में उसको अगर डुप्लीकेशन नहीं होगा तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर इट शुड बी सिंपल, ताकि वो डुप्लीकेट हो जाए। जो लोग आपकी टीम के लोग उसको देख रहे हैं वो आसानी से उसको आगे डुप्लीकेट कर सके। 5 प्लेसेस, 5 जगहों पे आप मार्केटिंग प्लान दिखा सकते हैं। जूम मीटिंग एक अच्छा ऑप्शन है। 1-to-1 मीटिंग्स, जब हम 1-to-1 मिलके दिखाते हैं। होम मीटिंग्स में आप प्लान दिखाते हैं। वीकली मीटिंग्स भी डिजाइन किया गया है प्लान दिखाने के लिए। एंड लास्ट वन इज ओपन मीटिंग्स, जिसको मंथली सेमिनार भी बोलते हैं। तो ये 5 ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे हम मीटिंग सामने वाले को हम लोग दिखा सकते हैं। इफ यू आर शोइंग द प्लान, प्रिपेयर योरसेल्फ। अगर आप प्लान दिखाने जा रहे हैं तो अपने आप को आपने प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपरेशन करनी है आपने? फर्स्ट, एंथुजियास्ट। एक्साइटमेंट आपके अंदर में होना चाहिए, उत्साह आपके अंदर में होना चाहिए। बिकॉज सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। अगर आप में एंथु नहीं है तो आप सामने वाले में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, और सामने वाले में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे तो वो ज्वाइन नहीं करेगा। एक्चुअली लोग आपको ज्वाइन नहीं करते, आपके एंथु को ज्वाइन करते हैं, आपके एक्साइटमेंट को ज्वाइन करते हैं।
एंथुजियास्टिक होने चाहिए जब आप प्लान दिखाने के लिए किसी के पास में जा रहे हैं। इंटेंशन, आपका जो इंटेंशन होना चाहिए वो गिविंग का होना चाहिए, टेकिंग का नहीं। आपने ये नहीं सोचना है कि वो सामने वाला अगर प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, ज्वाइन हो जाएगा, तो मेरा रॉयल्टी अभी छूट रहा है, रॉयल्टी बन जाएगा। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि जो मैं प्रोडक्ट मेरे पास में है, इस प्रोडक्ट की सामने वाले व्यक्ति को जरूरत है, वो इसको अगर कंज्यूम करेगा तो उसका बहुत फायदा हो जाएगा। वो फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, उसको एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, वो अगर आरसीएम में जुड़ जाएगा तो उसको एक्स्ट्रा इनकम जुड़ेगा, वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला पाएगा। तो ये इंटेंशन आपका होना चाहिए जब आप उसको प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं। आपके भाव इस प्रकार के होने चाहिए, स्माइलिंग फेस आपका रहना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आप बहुत खुश हैं उसको बातचीत करते हुए, उसको बताते हुए। फेथ इन इंडस्ट्री, कंपनी एंड प्रोडक्ट्स, इन पे आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। इंडस्ट्री मतलब इससे बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, आरसीएम से बढ़िया कंपनी नहीं है, और जो प्रोडक्ट हमारे पास है उससे बेहतर कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो ये फेथ आपके अंदर में होना चाहिए। वेल ड्रेस्ड एंड ग्रूम्ड, अच्छे से आपका साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। आरसीएम के कपड़े पहन के जाइए आप, इफ आप लेडीज हैं या आप जेंट्स हैं। और ग्रूम्ड होना चाहिए, ग्रूम्ड इन द सेंस कि थोड़ा अगर आप सेविंग करते हैं तो सेविंग है, थोड़ा साफ सुथरा दिखना चाहिए। स्टार्ट विद रिटन स्क्रिप्ट्स एंड अवेयरनेस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 पॉइंट। जब भी आप किसी से भी प्लान दिखाने के लिए जाएं, उसका एक स्क्रिप्ट पहले से रिटन होना चाहिए, वो ऑलरेडी आपने मेमोराइज कर लिया हो, अच्छे से डायलॉग अच्छे से निकले। क्या हो सकता है वो स्क्रिप्ट? मैं अगर किसी को प्लान दिखाता हूं तो मैं बोलता हूं, सर जैसा कि आपको मालूम है कि आज अगर हम 10 लोगों से मिलते हैं तो उनमें से 5 लोग किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। एक व्यक्ति का बीपी हाई रहता है तो दूसरे को मोटापा परेशान कर रहा है, तीसरे को उसका लिपिड प्रोफाइल इश्यूज है, हार्ट में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, एक व्यक्ति को कम उम्र में चश्मा लग गया है, तो एक का इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। और ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें खाने पीने में जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो हमें नहीं मिल रहे हैं। मैं बहुत लकी हूं, मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ा हूं जो इंडिया को हेल्दी बनाने की दिशा में काम कर रही है, और मैं उसके बारे में आज आपसे बातचीत करना चाहता हूं। दिस इज रिटन स्क्रिप्ट, आप कहीं पे भी जाएंगे एज इट इज, इससे जाके आप बातचीत को शुरू कर दीजिए। अदरवाइज बहुत बार हम कंफ्यूज रहते हैं, कहां से बातचीत शुरू करूं, देखते ही रहते हैं। तो स्क्रिप्ट है, रिटन है आपके पास में ऑलरेडी, डायलॉग आपको याद है, एज इट इज आपने बोलना स्टार्ट करना है। तो रिटन स्क्रिप्ट और हेल्थ अवेयरनेस के साथ में आपने बातचीत शुरू करना है, कुछ रेफरेंसेस देने हैं, किस प्रकार से मिलावट आ रही है प्रोडक्ट्स में, और किस प्रकार से लोग बीमार हो रहे हैं, तो उन सारी चीजों के साथ में आपने स्टार्ट करना है। तो ये आपने प्रिपेयर करना है अपने आप को जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं। हर्षिता, ब्रीफ आप अपडेट दे सकते हैं अप टू हियर? या तो आपको पुराना स्लाइड चाहिए क्या? दैट वुड बी बेटर। अच्छा, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। या प्लीज प्लीज प्लीज। Yes, sir. Thank you, sir. That's fine, sir. I think that should be fine. Right. Thank you so much. So, preparation tools. जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे तो आपके पास में कुछ टूल्स होने चाहिए। गुड क्वालिटी बैग आपके पास में होना चाहिए, डायरी और पेन आपने लेके जाना है, फिजिकल प्रोडक्ट्स आपके बैग में होने चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग आपके पास हो, टेस्टिमोनियल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास में होना चाहिए। तो एक प्रॉपर प्रोफेशनल व्यक्ति का जिस प्रकार से किट रहता है वैसा किट आपके पास में रहना चाहिए। सो द प्लान, नेक्स्ट पॉइंट इज सो द प्लान थ्रू वेबसाइट और ऐप। ऐप के थ्रू आपने प्लान दिखाना है, ऐप पे हमारा प्लान है, तो जब भी आप प्लान दिखाएं तो इट इज इजी एंड डुप्लीकेबल वे। तो गो इन द ऐप, गो टू द प्लान सेक्शन और उसमें आप दिखाएं कि कैसे प्लान काम करता है। आफ्टर दैट अगर आप चाहें तो आप पेपर पे भी कुछ बातचीत कर सकते हैं, बट यूज द ऐप। वीडियोज ऑफ कंपनी, हमारे पास में जो कंपनी का एक प्रोफाइल वीडियो है वो आप दिखा सकते हैं। आप एक क्विक यूएलपी का एक वीडियो है, तो अगर छोटा मीटिंग है उस पर आप वो आप दिखा सकते हैं, वो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है।
draw your leg structure. Sorry, draw your LOS. LOS means low, lines of sponsors. Line of sponsors. जब आप प्लान दिखा रहे हैं तो उस प्लान में आपने अपना लाइन ऑफ स्पॉन्सर जरूर दिखाना है कि आप हैं, आपके ऊपर आप लाइन में कौन है, फिर उसके ऊपर कौन है, फिर उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, और आपने ये बताना है कि ये सारे लोग आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं अगर आप सीरियसली आरसीएम में काम करना चाहते हैं। आपका प्लान में जो लोग हैं उनका प्रोफेशन भी आप बता सकते हैं, उनका इनकम भी आप बता सकते हैं, और ये बताना है कि ये सारे लोग आपके साथ में हैं, आपको हेल्प करेंगे अगर आप इनके साथ में, अगर आप आरसीएम को सीरियसली करते हैं। फॉलो अप किट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो तब आपने उनको कुछ लिटरेचर देना है जिसको हम बोलते हैं फॉलो अप किट। उस लिटरेचर में कैटलॉग हो सकता है, बुक हो सकता है, या कोई ऐसा चीज जिससे आपने उनसे वापस लेना पड़े, उसकी कीमत होना चाहिए ताकि आप भूले नहीं, क्योंकि आपने कुछ कीमत का सामान उसको छोड़ा हुआ है। आपको दोबारा मौका मिलना है उससे, आपको मौका चाहिए उससे दोबारा मिलने के लिए। सो एक फॉलो अप किट, कुछ बैग्स आपके पास में रहना चाहिए। जिसको भी आप प्लान दिखा रहे हैं वो उसको हैंड ओवर कर दीजिए और फिर बोलिए कि चलो इसमें आप थोड़ा देखिएगा, हम बाद में मिलेंगे, फिर मैं आपसे से वापस लूंगा। सो दिस वे हाउ टू शो द मार्केटिंग प्लान। अगर एक व्यक्ति इंटरेस्ट लेता है तो पूरा प्लान दिखाए। पहले आपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात करना है, और अगर व्यक्ति का इंटरेस्ट है बिजनेस अपॉर्चुनिटी जानने में तो ही उसको दिखाना है, अदरवाइज आपने प्रोडक्ट पे ही बात करके बात को खत्म करना है। राइट। 4 पार्ट्स ऑफ प्लान। प्लान के चार पार्ट हैं। व्हेन यू विल शो द प्लान ऑन पेपर, 4 पार्ट में क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, ये एक पार्ट है जिसमें रिटेलर होलसेलर नहीं रहता है, वो वाला पार्ट आपने दिखाना है। कंपनी प्रोफाइल, कंपनी के बारे में बताना है। प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग। सो दीज आर 4 पार्ट्स ऑफ मार्केटिंग प्लान। तो इसको आपने कवर करना है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में कंपैरिजन में आप जैसे आप बताते हैं वैसे ही आपने एक तरीका बताना है। दिस इज सिंपल, इसमें मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा। सेम वे जो आप कंपनी प्रोफाइल की बातचीत करेंगे, जो हमारी कंपनी का प्रोफाइल है उसमें आप कंपनी प्रोफाइल में डिटेल में आपके पास में आप कंपनी प्रोफाइल के बारे में बता देंगे। थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में बातचीत कर सकते हैं। कंपनी प्रोफाइल में प्रोडक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी, एथिकल टॉप मैनेजमेंट, member of direct selling association, we are part of FDSA, Federation of Direct Selling Association। तो वो सारा का सारा आपने कंपनी प्रोफाइल में आपने डिटेल में आपने बताना है। थर्ड पार्ट इज प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है वो आपने बताना है, केवाईसी रिक्वायर्ड है वो आपने बताना है, और फिर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट बताने हैं। ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं, 10 to 20% प्रोडक्ट कंजम्पशन पे आपको मिलेगा एमआरपी से जब आप इसको ज्वाइन करेंगे। रिटेल मार्जिन्स हैं, अगर आप रिटेल करेंगे आगे प्रोडक्ट को तो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस वॉल्यूम पे आपको कितना पैसा मिलता है वो आपने बताना है। अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो 4 पार्ट्स हैं मार्केटिंग प्लान के, वो आपने यहाँ। फॉलो अप इज कॉल्ड क्वेश्चन हैंडलिंग। सो फॉलो अप में आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनको आपने अच्छे से हैंडल करना है। तो हाउ टू हैंडल क्वेश्चन प्रोफेशनली, इस पे हम लोग बातचीत करते हैं। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओनली 10% पीपल ज्वाइन आफ्टर शोइंग द प्लान एंड 90% ज्वाइन आफ्टर फॉलो अप। रिसर्च ये कहता है कि आप जब प्लान दिखाएंगे, प्लान दिखाने से केवल 10% लोग ज्वाइन करते हैं। जब आप फॉलो अप करते हैं उनका बार बार, 5 बार फॉलो अप करना चाहिए एक व्यक्ति का, तो 90% ज्वाइनिंग बाद के फॉलो अप से आती है। और बहुत सारे लोग प्लान बहुत दिखाते हैं, बाद में उनका प्रॉपर फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत सारी ज्वाइनिंग्स हमारे से मिस हो जाती हैं। 5 फॉलो अप्स होने चाहिए। फर्स्ट फॉलो इमीडिएट आफ्टर द प्लान। प्लान जैसे आपने खत्म किया, इमीडिएट आफ्टर आप थोड़ा सा फॉलो अप के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि आपको अगर हमारा प्लान बहुत अच्छा, मतलब हमारे इसमें प्लान में आपको सबसे अच्छा क्या लगा,
सामने वाले का इंटरेस्ट लग रहा है तो आप बोल सकते हैं कि सर आप अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें देंगे तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस फिर अभी हम लोग अभी कर देते हैं, तो इमीडिएट आफ्टर भी आप फॉलोअप कर सकते हैं। दूसरा फॉलोअप होना चाहिए विद इन 48 आवर्स। अगर पहले अटेम्प्ट में वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, तो सेकंड अटेम्प्ट कब करना है आपने? 48 आवर्स के अंदर अंदर में दूसरी बार आपने उनसे मिलना है। आपने फॉलोअप किट दिया है, फॉलोअप किट लेने के बहाने आप उनसे मिल सकते हैं। तीसरा फॉलोअप, फिर 3 और मोर फॉलोअप है। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला कब बातचीत किस दिशा में जा रही है उसके अकॉर्डिंग। तीसरा फॉलोअप में भी 1 वीक के बाद हो सकता है या फिर 10 डेज के बाद हो सकता है। तो 5 फॉलोअप एक व्यक्ति का लिस्ट में आपका नाम आ गया है, आपने प्लान दिखा दिया, तो 5 बार फॉलोअप उसके आगे टिक होना चाहिए। 5 फॉलोअप्स आर रिक्वायर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल फॉलोइंग। अब जो आप फॉलो करने के लिए जा रहे हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं। हैव पेशेंस। जब भी आप फॉलोअप करने के लिए जाएंगे तो पेशेंस के साथ में जाइए। सामने वाला प्रश्न पूछेगा, आपको उसको ध्यान से सुनना है, आपने पेशेंस रखना चाहिए उस समय फॉलोअप के टाइम पे। बी एंथुसियास्टिक। यहाँ भी आपके अंदर एंथुसियाज्म होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। डू नॉट ओवर कमिट। फॉलोअप के टाइम पे सामने वाला जब ज्वाइन करना चाहता है, वो बोलता है कि मेरी आप क्या हेल्प करेंगे, हम बहुत ज्यादा ओवर कमिटमेंट कर लेते हैं कि हम आपका एक लाइन हम चला देंगे या हम आपको ये हेल्प कर देंगे। तो कोई भी ऐसा ओवर कमिटमेंट मत कीजिए जो आगे जाके आपको मुश्किल में डाल दे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है फॉलोअप के टाइम पे। बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट रहना है, कुछ भी ऐसा प्रलोभन नहीं देना है, कुछ भी ऐसा डिसऑनेस्टी वाली बात नहीं करनी है फॉलोअप के टाइम पे जब आप क्वेश्चंस को रिप्लाई कर रहे हैं। डू नॉट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका कोई भी जवाब आ सकता है। फॉर एग्जांपल, आप उनसे पूछते हैं कि आपने, अच्छा तो बताइए आपको प्लान कैसा लगा। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सामने वाला बोल सकता है कि मुझे तो अच्छा नहीं लगा, या बोल सकता है अच्छा लगा। अगर आप ये पूछेंगे कि आपको हमारे प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा, तो चूंकि आपने अच्छा बोला है तो उसको जो भी अच्छा लगा वो अच्छा ही बताएगा। अगर आप ये पूछते हैं कि आपने हमारे प्रोडक्ट्स कैसे लगे, तो सामने वाला कुछ भी बोलेगा। अगर आप ये बोलेंगे कि आपको हमारे प्रोडक्ट्स में से सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा, तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, वही प्रश्न पूछने हैं जिनके पॉजिटिव रिप्लाई आए। डू नॉट बी इमोशनल। सामने वाला व्यक्ति अगर आपकी प्लान को मना कर रहा है कि भाई मैंने नहीं जुड़ना, मुझे अच्छा नहीं लगा, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, सिस्टम अच्छा नहीं लगा, तो डोंट टेक इट इमोशनली। इमोशनल मत हो जाइए। आप ये मत सोचिए कि उसने आपको रिजेक्ट कर दिया है, आप आप अच्छे नहीं हैं, तो वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, एक्चुअली वो उस प्रोडक्ट को, उस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर रहा है। तो उसको इमोशनली मत लीजिए उस चीज को। डोंट आर्ग्यू। आर्ग्यू मत कीजिए, बहस नहीं करना है। आप वहां बहस करके जीतने के लिए नहीं जा रहे, वो कोर्ट नहीं है, आप उसको एक सोल्यूशन देने जा रहे हैं। सामने वाला आर्गुमेंट पे आ रहा है तो आप थोड़ा सा उससे बचिए। आपका टारगेट उसे हराना नहीं है, आपका टारगेट है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे प्रोडक्ट, एक अच्छे इंटेंशन के साथ में उसको शेयर करना। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो आर्गुमेंट वाली सिचुएशन में आपने नहीं जाना है। सामने वाला कितना भी गलत क्यों ना हो, तो आपने आर्गुमेंट में नहीं जाना है, राइट। हैव ए प्रॉपर बिजनेस किट। जब आप फॉलोअप के लिए जा रहे हैं तो आपके पास में टेस्टिमोनियल्स, टूल्स, बॉडी स्कैनर, ये सारी की सारी चीजें आपके पास में प्रॉपर बिजनेस किट रहना चाहिए। जब आप फॉलोअप के लिए जा रहे हैं वो लेके जाएं आप हमेशा अपने साथ में। गेट देम टॉकिंग। उनको बात करने का मौका दें। बहुत बार हम खुद ही बोलते रहते हैं, कंपनी बता दी, प्रोफाइल बता दी, प्रोडक्ट बता दिया, अभियान बता दिया, अपलाइन बता दी, सामने वाले को मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो उनको बोलने का मौका आपने देना है। डिग इनटू चैलेंजेस। अगर कुछ चैलेंजेस हैं, वो कह रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत खराब होती है, तो उनको पूछना है कि सर आप की ये सोच बनी है तो कुछ कारण होगा, क्यों, आप बताइए। वो कुछ भी, तो थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा चीजों को आप निकाल पाएंगे। शेयर द प्राइस इन लास्ट। प्रोडक्ट की जो कीमत है वो आपने लास्ट में बतानी। अगर आप फॉलोअप के टाइम पे प्रोडक्ट के सेल करना चाह रहे हैं
तो पहले बेनिफिट बताइए, सारी चीजें बताइए, और बाद में फिर आपने प्रोडक्ट की प्राइस बतानी है, निकाल के प्रोडक्ट दिखाना है। कीप द प्रेजेंटेशन ब्रीफ, आपका जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो ब्रीफ में रहना चाहिए फॉलोअप के टाइम पे। अगर आपने दोबारा से रिपीट करना है तो ब्रीफ में बताइए चीजें, बहुत डिटेल में मत जाइए। फॉलो 60 सेकंड रूल, री एंगेजमेंट प्रोस्पेक्ट इन द कन्वर्सेशन। ये रूल ये कहता है कि जब आप बातचीत कर रहे हैं ना, तो आपने अपने प्रोस्पेक्ट को एंगेज करना है बातचीत में, उससे यस नो कुछ ना कुछ बुलवाना है 60 सेकंड के अंदर अंदर, नहीं तो वो बोर हो जाएगा, नींद आ जाएगी उसको। तो आपने बोलना है अच्छा सर ये पॉइंट ये सही कह रहा हूं मैं, आप सहमत है मेरी बात से? तो लाइक दिस स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस आपने वहां पे पूछने हैं। यूज फीडबैक लूप, इज इट ओके, तो ये पूछना है कि सर आप इस बात से सहमत हैं जो मैंने अभी कहा, आर यू एग्री? तो ये फीडबैक लूप है, उसके माध्यम से आप उसको पूछ सकते हैं, राइट। 15th पॉइंट इज SW3। ये नियम ये कहता है सम विल डू, सम विल डोंट डू, कुछ करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, सो व्हाट नेक्स्ट। कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, सो व्हाट, तो क्या हुआ, अगले व्यक्ति के पास में जाएंगे। तो आपने निराश नहीं होना है सामने वाला अगर फॉलोअप के बाद में आपसे आपकी बात को मान नहीं रहा है। तो ये है WIIFM, व्हाट इज इन इट फॉर मी। हर आदमी बातचीत में ये चाहता है कि उसके लिए क्या है, तो जो वो कन्वर्सेशन है प्रोडक्ट को लेके, प्लान को लेके, उसमें उसका क्या फायदा हो सकता है, वो आपने उसको दिखाना है। प्रोस्पेक्ट उसी को सुनना चाहता है और उसी की वजह से वो आपके प्रोडक्ट को लेगा या आपके प्लान को देखने वाला है, राइट। तो थोड़ा सा लंबा हो रहा है हर्षिता, आप लास्ट में ही कंक्लूड कीजिएगा इसको, राइट। सो मैं आप यू कैन राइट डाउन द पॉइंट्स। फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्स स्टेटमेंट, जब फॉलोअप पे जाएंगे तो ये कुछ चीजें आपके सामने आएंगी। सामने वाला व्यक्ति कहेगा आई डोंट हैव मनी, ज्वाइनिंग फी नहीं है बट प्रोडक्ट लेने के लिए वो कहेगा आई डोंट हैव मनी। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास में टाइम नहीं है, आई एम ऑक्युपाइड। आई विल गेट बैक यू, अच्छा चलो ठीक है, मैं समझ में आया तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रोडक्ट आर कॉस्टली, उसको 10 रुपए का बादशाह भी महंगा लगेगा। ही कैन से आई कांट सेल, वो कहेगा कि सब कुछ ठीक है लेकिन ये प्रोडक्ट सेल करने वाला काम मेरे बस का नहीं है, वो ऐसा बोल सकता है। इज इट ए पिरामिड स्कीम और स्कैम, क्या ये पिरामिड है, क्या ये स्कीम है जो मार्केट में आता रहता है, तो वो ऐसा क्वेश्चन आपसे कर सकता है। आई कांट गेट मेंबर्स, मैं मेंबर्स नहीं बना सकता, मैं लोगों को नहीं जोड़ सकता, ये मेरा एक प्रॉब्लम और इसमें मेंबर बनाना पड़ेगा, वैसा बोल सकता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कुछ स्ट्रिक्टली आपको बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। कुछ लोग बोलेंगे आई ऑलरेडी डिड इट, मैंने आरसीएम को करके छोड़ दिया है बहुत पहले, आई ऑलरेडी डिड इट। सो ये क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए, कोई क्वेश्चन एनी स्टेटमेंट, सो उसको आपने कैसे टैकल करना है, हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस। Very important and very effective technique is feel, felt, found technique. Feel it. वो कह रहा है I don't have time, I don't have money, you बोलिए I agree with you. फर्स्ट आपका लाइन होना चाहिए I agree with you, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं एग्री करता हूं जो आपने बोला। Felt, मुझे भी ऐसा ही लगता था जो आपको लग रहा है, पैसा नहीं है, मुझे भी ऐसे लगता था, मेरे पास भी पैसा नहीं था प्रोडक्ट खरीदने का। फाउंड, फाउंड मींस फिर मैंने डिटेल में पाया कि अगर मुझे पैसे से फ्रीडम चाहिए तो यहां से मुझे मिल सकती है, मुझे टाइम से फ्रीडम चाहिए तो यहां से मुझे मिल सकती है। तो फील, फेल्ट, फाउंड इज ए वेरी इफेक्टिव टेक्निक, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शेयर डाटा, आप डाटा शेयर कीजिए, ऑथेंटिक डाटा फ्रॉम, यू कैन टेक WFDSA वेबसाइट, वहां से आप डाटा ले सकते हैं, WFDSA.org, इट इज वेबसाइट।
वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन .org। वहां से आप डाटा सर क्वेश्चन बाय आस्किंग क्वेश्चंस, बहुत से सवाल पूछना है। सामने वाला कहता है इज इट पिरामिड, तो आप पूछ सकते हैं कि सर अच्छा पिरामिड क्या होता है सर मुझे बताइए, आस्क क्वेश्चन। तो शायद उसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, वहीं पे फंस जाएगा क्योंकि उसको मालूम नहीं है। तो बहुत बार आपने हर सवाल का जवाब नहीं देना, उसी से सामने वाला पूछता है कि आपको कितना पैसा मिलता है, आप कितना पैसा कमा रहे हैं, तो आप इसका जवाब देने की बजाय आप पूछ सकते हैं कि सर हमारे यहाँ पे लोग 500 रुपया से लेके और 50 लाख रुपए महीना तक कमाते हैं, आप बताइए आप कितना कमाना चाहेंगे। सामने वाले से आपने प्रश्न पूछ लिया। तो वो डिपेंड करता है सामने वाला कैसा प्रश्न पूछ रहा है, कहाँ फील फेल्ट फाउंड टेक्निक इस्तेमाल करनी है, कहाँ शेयर डाटा करना है, कहाँ क्वेश्चन आपने पूछना है। कॉम्प्लीमेंट देयर क्वेश्चंस, वो जैसे बाय क्वेश्चन पूछता है उसको कॉम्प्लीमेंट देना है, उनको बोलना है वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आज तो किसी ने पूछा ही नहीं मेरे से, वेरी इंटेलिजेंट सर। तो कॉम्प्लीमेंट दीजिए उनके क्वेश्चन को। आंसर क्वेश्चन यूजिंग टूल्स, वेरी इफेक्टिव पॉइंट, वेरी वेरी इफेक्टिव। यूज टूल्स, सामने वाला बोलता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, क्या इससे रिजल्ट आता है, तो टेस्टिमोनियल दिखाइए। वो कुछ भी पूछता है किसी भी चीज के बारे में, तो टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल्स क्या हो सकते हैं, लिटरेचर इज टूल, जूम मीटिंग इज टूल। उसके बहुत सारे क्वेश्चन आप बोलिए कि सर योर क्वेश्चंस आर वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सकता, आई एम नॉट एबल। हमारा एक जूम मीटिंग है सर डे आफ्टर टुमारो, मैं उसका लिंक आपको भेजता हूं, आप उस मीटिंग में आएंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई मिल जाएगा सर। आपका अपलाइन आपके लिए टूल का काम कर सकता है। आप बोल सकते हैं सर मैं तो नहीं इसके बारे में जानता, मेरे अपलाइन है, मैं उनसे आपकी बातचीत करवाता हूं, वो आपको आंसर दे सकते हैं। तो टूल्स का आपने इस्तेमाल करना है। सेल क्लोजिंग, लास्ट में जो सेल क्लोजिंग है, सेल क्लोजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है सेल क्लोजिंग, सामने वाले से पैसे निकलवाना। उसमें किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। एक क्लोजिंग होती है, टेक्निक होती है सेल क्लोजिंग की, दैट इज कॉल्ड ट्रायल क्लोज। ट्रायल क्लोज होती है, इट इज वेरी पावरफुल। बीच में ही आपने उसको ज्वाइन करवाने का या प्रोडक्ट सेल करने का कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड ट्रायल क्लोज। लेट मी गिव माय ओन एग्जांपल। In 2011 I purchased Mercedes Benz। तो मैंने दो ब्रांड में से एक को चूज करना था, वन वाज Audi एंड सेकंड वाज Mercedes। तो मैं दोनों के शोरूम पे गया, दोनों का मैंने डिटेल जाना, दोनों प्रोडक्ट का, और मैंने दोनों को बताया कि मैंने दोनों में से एक चूज करना है, मर्सिडीज और ऑडी। सो ऑडी के शोरूम में जाके मैंने सेल्समैन को बोला कि मैं मर्सिडीज लूंगा बिकॉज मर्सिडीज इज ए बिग ब्रांड। देन आई केम टू ऑडी शोरूम, मर्सिडीज शोरूम में सेल्समैन को मैंने बोला कि मैं तो ऑडी लूंगा, ऑडी नया टेक्नोलॉजी का गाड़ी है, नया फीचर्स उसमें आया है, मर्सिडीज तो पुराना ब्रांड हो गया। तो जो मर्सिडीज शोरूम का मालिक था, सॉरी सेल्स गाय था, उसने बहुत ट्रायल क्लोज किया मेरे साथ में, बहुत इफेक्टिवली। कैसे, मैं उसको बता रहा हूं कि नहीं मैं तो ओडी लूंगा, ओडी इज बेटर, ओडी का ये ऑप्शन अच्छा है, ये अच्छा ऑप्शन है। तो उसने मेरे को बीच में बोला कि सर मैं ये तो आपको कन्विंस करूंगा कि आप मर्सिडीज ही लेना है और आप मर्सिडीज ही लेके जाएंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि मर्सिडीज में आपको कौन सा कलर पसंद है। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, वो मुझे कलर पे लेके आ गया। तो मैंने कहा कि यार कलर तो कोई भी ले लेंगे। उन्होंने बोला कि सर ये कलर देखिए, वहां पे जो गाड़ी खड़ा था उस कलर के पास में, गाड़ी के पास में लेके गया, हम टेबल पे बैठे थे। तो उन्होंने बोला ये कलर देखिए सर कैसा है। मैंने कहा अच्छा लग रहा है। बोले सर ये सबसे ज्यादा बिकता है ये कलर, और आप इसके अंदर बैठिए। सर अंदर बैठा, फीचर दिखाया, और ऐसा कर करके उन्होंने ट्रायल क्लोज किया और मेरे से 50 लाख रुपए का चेक लेके चला गया। तो ट्रायल क्लोज एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी टेक्निक है, आप बीच में ही उसे ट्राई कर सकते हैं इफेक्टिवली।
प्लान दिखाते टाइम भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट सेल करते टाइम भी कर सकते हैं. Ben Franklin close. Ben Franklin was a wonderful person. He was in sales. तो उसने एक टेक्निक बताई. वो टेक्निक क्या कहता है कि सामने वाला व्यक्ति जब कंफ्यूज है कि वो इस प्रोडक्ट को खरीदे या नहीं खरीदे, तो आप एक पेपर के ऊपर में एक लाइन ड्रॉ कीजिए और लाइन ड्रॉ करके एक साइड में बेनिफिट और एक साइड में एक साइड में बेनिफिट लिखिए, एक साइड में उसके लॉसेस या नुकसान क्या हो सकता है वो लिखिए. लाभ और हानि, अगर प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो क्या लाभ हो सकते हैं और क्या हानि हो सकती है. जब कंपैरिजन करते हैं तो जनरली लाभ वाले जो पॉइंट है, बेनिफिट वाले पॉइंट ज्यादा रहते हैं. तो जब वो पेपर पे दिखती है चीज की ये काम करने का या प्रोडक्ट लेने का फायदा ज्यादा है, नुकसान नहीं है कोई बहुत ज्यादा. नुकसान है तो थोड़ा रिस्क है कि ये इतना रुपया मेरा खर्च हो जाएगा, बट बेनिफिट्स आर मोर. तो उसको लगता है कि आई हैव टू परचेज दिस प्रोडक्ट. तो दिस इज बेन फ्रैंकलिन क्लोज. Pointed close is called aggressive closing. Aggressive closing जब आप सामने वाले को प्लान दिखाने के बाद में सीधा बोलते हैं कि सर बस आप अपने अभी डॉक्यूमेंट्स दीजिए मुझे जल्दी जल्दी ताकि मैं आपकी ज्वाइनिंग करवा दूं. या आपने प्रोडक्ट आपने निकाला और आपने बोला कि सर ये प्रोडक्ट है, ये आपको लेना चाहिए, जो मेरी आपसे बातचीत हुई है ये आप प्रोडक्ट लीजिए और इसका इतना अमाउंट बनता है. तो pointed close is little bit एग्रेसिव क्लोजिंग. सो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. कंडीशनल क्लोजिंग इज आल्सो वंडरफुल क्लोजिंग. कंडीशनल क्लोजिंग क्या रहता है कि जब आप किसी कंडीशन पे प्रोडक्ट सेल करते हैं कि सर आप ये प्रोडक्ट लीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आते हैं तो आप इन प्रोडक्ट को वापस मुझे रिटर्न कर सकते हैं एज इट इज. मैं आपसे एक भी प्रश्न नहीं पूछूंगा. दिस इज कॉल्ड कंडीशनल क्लोजिंग. और कंडीशन क्लोजिंग इनिशियली स्टार्टिंग में मैं बहुत यूज करता था. इनिशियली स्टार्टिंग में हमारे पास में ज्वाइनिंग के लिए फॉर्म ऑफ फिलअप करते थे पहले. तो मैं कुछ लोगों का फॉर्म फिलअप करके रखता था, उनका पेमेंट आना बाकी रहता था. तो फॉर्म मेरे बैग में हमेशा रहते थे, एक या दो फॉर्म जिनका पेमेंट अभी आया नहीं. तो मैं सामने वाले व्यक्ति को बोलता कि सर कुछ लोगों से मेरा बातचीत हुआ है, दे आर इंटरेस्टेड, उनका भी पेमेंट नहीं आया है, उनके फॉर्म मेरे पास में है यहाँ पे. अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो वो बाद में जब ज्वाइन करेंगे तो मैं उनको आपके नीचे स्पॉन्सर कर सकता हूँ. बट अगर आपने प्रॉमिस किया है तो यू हैव टू बी डिलीवर. आपने उसको डिलीवर करना है. तो कंडीशन के साथ में भी सेल कर सकता है. डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी सेल भी उसी प्रकार का है कि एक अपॉर्चुनिटी है, ये प्रोडक्ट अभी 2 दिन में अगर आप ले लेंगे तो ये बेनिफिट होगा, फिर ये ऑफर खत्म हो जाएगा. तो ये कुछ सेल क्लोजिंग की टेक्निक्स हैं. इनमें से किसी भी टेक्निक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप क्लोजिंग के लिए जाएं.